नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उर्स लतीफ़ी में तशरीफ़ लाए हुए तमाम ज़ायरीनों और बिलख़ुसूस तमाम उलमाए इकराम, अलग अलग ख़ानक़ाहों के सरपरस्त जो तशरीफ़ लाए हैं, सबकी बारगाह में मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्स लतीफ़ी में आप लोग तशरीफ़ लाए हैं, यानी हज़रत सूफ़ी बासफ़ा हज़रत अल्लामा व मौलाना क़ारी मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ साबरी नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स में आप तशरीफ़ लाए हैं। तो जब आए हैं तो मैं हुज़ूर सैयदी साबरी बुलबुल का एक वजीफ़ा आपको बताता चलूँ। वज़ाइफ लोग बताया करते हैं, लेकिन ये वो वजीफ़ा है जो इश्क की चाशनी में डूबा हुआ है। और इस वक्त जो शुरुआत में वजीफे की करूंगा वो हुजूर सैयदी साबरी बुलबुल की आल के जबान से करूंगा। क्या वजीफा हुजूर सैयदी साबरी बुलबुल को पसंद था कि माँ वाओ मल जा, माँ वाओ मल जा, रह बरो सरवर की बात कर। माँ वाओ मल जा, रह बरो सरवर की बात कर। रमज़े फरीद है, शहे कलियर की बात कर। रमज़े फरीद है, रमज़े फरीद है, शहे कलियर की बात कर। और दाता करीम की, दाता करीम की, मेरे मौला करीम की, दाता करीम की, मेरे मौला करीम की। औलादे आले सिबते पैगंबर की बात कर। औलादे आले सिबते पैगंबर की बात कर। और लतीफ़ी अंजुमन में आए हुए आप तमाम लोगों की नजर एक और शेयर कर देता हूं कि है आफताबे चिश्तिया साबिर अलाउद्दीन, है आफताबे चिश्तिया साबिर अलाउद्दीन। इस अंजुमन में, इस अंजुमन में साबिरे कलियर की बात, इस अंजुमन में, इस अंजुमन में साबिरे कलियर की बात कर। और औलादे गौसे पाक है साबिर अलाउद्दीन, औलादे गौसे पाक है साबिर अलाउद्दीन। ख्वाजा कुतुब फरीद के दिलबर की बात कर, ख्वाजा कुतुब फरीद के दिलबर की बात कर। और मख्ते में नबीरा साबरी बुलबुल मेरे अजीज भाई हजरत मौलाना मोहम्मद उमर लतीफ़ी क्या फरमा रहे हैं, मख्ते का एक खास तौर से तवज्जो करें कि दरसे शहे लतीफ़ है, दरसे शहे लतीफ़ है तेरे लिए उमर। दरसे शहे लतीफ़ है तेरे लिए उमर। जिक्रे नईमो साबिरे कलियर की बात कर। दरसे शहे लतीफ़ है, दरसे शहे लतीफ़ है तेरे लिए उमर। जिक्रे नईमो, जिक्रे नईमो साबिरे कलियर की बात कर। ये तो हो गई आज की जनरेशन की आल की बात। अब मैं आपको बात बता दूं खुद सैयदी साबरी बुलबुल की बात। मेरे वालिद गिरामी हजरत शहजादा साबरी बुलबुल मौलाना हबीबुर रहमान साहब मुझसे फरमाते हैं कि बेटे एक मरतबा मैं सीकरी शरीफ बाग की मस्जिद में बैठा हुआ था। सीकरी शरीफ की बाग की मस्जिद सबने देखी है। आप फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी अब्बा हुजूर बैठे हुए थे और उठकर अचानक अंदर चले गए। जो पुराने लोग जानते हैं कि हुजूर सैयदी साबरी बुलबुल अक्सर उठकर कहीं जाने के लिए अंदर चले जाया करते थे, अक्सर बाहर से कहीं जाने के लिए अंदर उठकर चले जाया करते थे। मेरे वालिद गिरामी फरमाते हैं कि अब्बा हुजूर उठकर अंदर कमरे में चले गए। जिसने बाग की मस्जिद देखी है, मुसल्ला इमामत के पीछे एक कमरा, कलियर शरीफ बाग की मस्जिद, कलियर शरीफ बाग की मस्जिद में आप उठकर अंदर चले गए। और उठने के बाद थोड़ी देर में वापस आए, और वापस आए बाहर आने से पहले कहने लगे कि चलो बेटे सब खड़े हो जाओ, चलो बेटे सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। सब के सब खड़े हो गए। देखते क्या है कि हुजूर सैयदी साबरी बुलबुल अंदर से तशरीफ ला रहे हैं। आपके सर पर एक कागज का टुकड़ा, हुजूर सैयदी साबरी बुलबुल के सर पर एक कागज का टुकड़ा है।
और कहते हुए आ रहे हैं कि चलो बेटे सब खड़े हो जाओ, चलो बेटे सब खड़े हो जाओ। सबके सब खड़े हो जाते हैं। हुजूर सैयदी साबरी बुलबुल मुसल्ला इमामत पर तशरीफ लाते हैं। कभी उस टुकड़े को चूमते हैं, कभी दिल से लगाते हैं, कभी सर पर रखते हैं और फिर कहते हैं कि सब लोग अदब से खड़े हो जाओ। ये देखो इस टुकड़े के अंदर मेरी सरकार हुजूर सैयद उस्तादात बादशाह दो जहां खत्मुल्लाहुल अरवा सुल्तानुल औलिया हुजूर सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर का नाम मुबारक लिखा हुआ, मेरी सरकार का नाम लिखा हुआ है। तो खड़े होकर अदब से खड़े हो जाओ। तो याद रखना, लतीफी उर्स के अंदर जब तशरीफ लाए हो तो एक वजीफा लेते जाओ। कोई भी काम करना, मेरे बाई तरफ रतनपुर वालों कितने भी कुंटल लकड़ी का लंगर करना, बिलारी वालों, मुरादाबाद वालों, अगवानपुर वालों, पाकबड़ा वालों, कितना भी बड़ा लंगर करना, लेकिन एक वजीफा इतना अहम है कि हुजूर सैयदना साबिर पाक से मोहब्बत करना। क्योंकि ये वजीफा वो है कि जब उस मोहब्बत को हुजूर सैयदी साबिर पाक ने कबूल फरमाया तो लोगों के बीच में अपनी एक बुलबुल को भेज दिया, अपनी एक बुलबुल को लोगों के बीच में भेज दिया, ताकि हुजूर सैयदना साबिर पाक की जो मोहब्बत है वो हुजूर सैयदी साबरी बुलबुल के थ्रू होती हुई आम लोगों के बीच में पहुंच जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज के वक्त में कलियर सीकरी शरीफ के अंदर ये जो जम्बे गफीर है, ये उलमा हजरात की जो जमात है, ये सब बेशक हुजूर सैयदना साबिर पाक की देन है। और हमें जो दर मिला, हुजूर सैयदी सदुल फाजिल का जो दर मिला, वो मेरे मखदूम की देन है। जो आज ये सीकरी के अंदर मौका मिला है, मैं सीकरी गांव वालों को भी मुबारकबाद देता हूं कि गांव वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी किस्मत में एक ऐसा मौका अता फरमाया है कि ईद और बकरीद के बाद तुम लोगों को मौका मिल जाता है कि आप तमाम जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, अहले खाना है, सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, भले ही वो मेला घूमने के लिए हो। तो याद रखना, साबिर पाक की बारगाह में सच्ची व पक्की अकीदत से हुजूर सैयदी साबरी बुलबुल की सुन्नत को आम करते रहना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और आखिरी में मैं एक बेहद शुक्रिया अदा कर देना चाहता हूं, क्योंकि जो आपके सामने है, जो आपके सामने हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब और मेरे भतीजे हजरत हाफिज मोहम्मद सकलैन साहब की मेहनतें हैं, इसके पीछे की जो लोग हैं, इस उर्स को अंजाम देने की जो पीछे लोग हैं, वो इस वक्त खानवादे के वो लोग जो स्टेज पर मौजूद नहीं है, मैं उन तमाम का खानवादे की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस जनाब सैयद उस्मान रिजवी साहब, बिलखुसूस मेरे बड़े भाई जनाब अदनान मियाँ साहब, और बिलखुसूस मेरे भतीजे हाफिज मोहम्मद खालिद साहब, और उनके तमाम वो दोस्त अहबाब, सीकरी बस्ती के तमाम वो लोग जो उनके साथ वॉलंटियरशिप में उर्स लतीफ़े में लगे हुए हैं, मैं उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और बिलखुसूस जनाब सैयद ज़ीशान रिज़वी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।